8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या मान लिया जाए कि 2016 की नोटबंदी फेल हो गई? ये सवाल हमारा नहीं, आप सभी का है। कौन भूल सकता है घंटों लाइनों में खड़े होने का संघर्ष? कौन भूल सकता है एक 2000 नोट के लिए की गई मगजमारी? लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? 2000 के नोट चलन से ही बाहर कर दिए गए। आरबीआई के इस एक आदेश से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। पैनिक ना करने वाला ज्ञान भी मिल चुका है। लेकिन मुद्दा आज कुछ और है। जिस मकसद के साथ 8 नवंबर को नोटबंदी की गई, क्या वो पूरा हुआ? 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस एक कदम से आतंकवाद का नेटवर्क ध्वस्त होगा। उन्होंने देश को बताया था कि दुश्मन नकली नोटों का इस्तेमाल कर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि नोटबंदी का एक बड़ा उद्देश्य जाली नोटों के कारोबार को खत्म करना था। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? जितनी हमने रिसर्च की, इसका जवाब बड़ा वाला ना है। आरबीआई, एनसीआरबी और सरकार के ही कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जाली नोट देश में बढ़े हैं। 2000 वाले नोट की तो आसानी से नकल कर ली गई है। नोटबंदी के 6 साल बाद यानी कि 2022 में सरकार ने लोकसभा में एक आंकड़ा रखा था। तब एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 2019 से 2020 के बीच 2000 के जाली नोटों में 170% की बढ़ोतरी देखने को मिली। उसी जवाब में सरकार ने बताया कि 2016 में 2000 के 2272 जाली नोट पकड़े गए, 2017 में 74,898, 2018 में 54,776, 2019 में 90,566 और 2020 में 2,44,834। यानी कि साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता गया। जैसे जैसे नोटबंदी का असर कम हुआ, 2000 नोटों के जाली नोटों का कारोबार बढ़ता चला गया। चलिए एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। ये एनसीआरबी का है। 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई। बताया गया कि नोटबंदी के बाद से अब तक जितने भी जाली नोट पकड़े गए हैं, उसमें 60% 2000 के नोट रहे। अकेले 2021 में जो 20.39 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए, उनमें भी 2000 रुपए वाले नोटों की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा रही। एनसीआरबी ने उस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया कि सबसे ज्यादा 2000 के जाली नोट तमिलनाडु से पकड़े गए। दूसरे नंबर पर केरल रहा और तीसरे पायदान पर आंध्र प्रदेश। इससे पहले जो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें दावा हुआ कि नोटबंदी के बाद जाली नोटों का सबसे बड़ा गढ़ गुजरात बन गया। तब पूरे देश के 2000 जाली नोटों का 26% हिस्सा गुजरात से था। यानी कि आंकड़े बदल सकते हैं। कभी कोई राज्य आगे तो कभी कोई दूसरा राज्य आगे निकल सकता है, लेकिन ये ट्रेंड समान रहा है। देश में नोटबंदी के बाद भी जाली नोटों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। आज भी तमाम रिपोर्ट बता रही हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जाली नोट भारत आ रहा है। आज भी आतंकवाद में इन्हीं जाली नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा ये सवाल आपसे है, क्या नोटबंदी को आप सफल मानते हैं?